वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय देवांग मिस्त्री। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसका क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में अपन देखेंगे। नॉमेनक्लेचर मैंने 10th चैप्टर के अंदर प्रॉपर तरीके से समझा दिया था। फिर भी नॉमेनक्लेचर के अंदर कोई भी नॉमेनक्लेचर में अगर आपको डिफ़िकल्टी है IUPAC नेम और कॉमन नेम में, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो। विदिन 24 आवर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। उसमें फर्स्ट प्रिपरेशन इज़ फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन में से दो अलग अलग तरीके से अपन अल्कोहल बना सकते हैं। एक डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, एसिडिक मीडियम में H2 ऐड करेंगे अल्कीन के अंदर तो प्रोडक्ट मिलेगी अल्कोहल। एंड दूसरा है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। ओके, इन दो तरीकों में से ये फर्स्ट वाला, ये मेथड हमारे बुक में दिया है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दिया है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन मैंने JEE नीट के लिए मैंने आपको यूट्यूब वीडियो में सिखाया था, अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल अगर टेक्स्ट बुक में हम अगर गुजरात बोर्ड की एनुअल एग्ज़ाम की कंपेयर करें तो उसमें ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन हमारी बुक में गिवन नहीं है, इसलिए फ़िलहाल हम टेक्स्ट बुक को कंसिडर करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर सेकंड मेथड देखेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स C+O कंटेनिंग कंपाउंड। C+O आप देख सकते हो यहाँ पे अल्टीहाइड में भी है C+O, कीटोन में भी C+O है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी C+O है और ईस्टर में भी। तो इन चारों में से हम अपन अल्कोहल बना सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोहल बनाएंगे ऑन द रिडक्शन। ओके, बाय द रिडक्शन ऑफ दिस कंपाउंड वी विल गेट अल्कोहल। एंड थर्ड प्रिपरेशन इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। फर्स्ट मेथड देखते हैं अपन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। उसमें फर्स्ट मेथड डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, या तो आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हो, एसिडिक हाइड्रेशन या तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ओके, तो यहाँ पे अल्कीन के अंदर H3O+ मैंने लिखा है। H3O+ इसलिए क्योंकि H2O+ H+ क्या बनाएगा, H3O+। ठीक है, तो H3O+ में से H+ इधर लेफ्ट साइड या तो राइट साइड वाले कार्बन से क्या जुड़ेगा और बनाएगा कार्बोकैटायन। अगर पॉसिबिलिटी प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकैटायन की होगी तो वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन को फेवर करेगा, और सेकेंडरी और टर्शरी की कंपैरिजन होगी, इट फेवर टर्शरी कार्बोकैटायन, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो यहाँ पे जिस बाजू मैंने H को जोड़ा है ना, उसके बाजू वाले कार्बन को क्या बताया है, प्लस। ठीक है, तो कार्बोकैटायन प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ हमें फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप इज फास्ट स्टेप, सेकंड स्टेप स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड थर्ड इज फास्ट स्टेप। ओके हियर, तो कार्बोकैटायन दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन के ऊपर वाटर H2O अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन अपने लोन पैर डोनेट करेगा कार्बन को, और पूरा का पूरा ये H2O मॉलिक्यूल कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, कार्बोकैटायन के साथ जुड़ जाएगा, और हमें प्रोडक्ट मिलेगी प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या तो ऑक्सोनियम आयन उसको बोलते हैं। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से अगर यहाँ से H निकाल दो, दो में से कोई भी एक, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। मतलब कि इन द थर्ड स्टेप H+ रिमूव हो जाएगा, वो H+ वापस किसके साथ चला जाएगा, पानी के साथ, इट फॉर्म H3O+। एंड अगर यहाँ से H निकल गया तो बचेगा क्या, OH। इट मीन्स अल्टीमेटली अगर आप सोचो, अल्कीन में कोई एक जगह H जुड़ा, दूसरी बाजू OH जुड़ा। अल्कीन में से अल्कोहल कैसे बना, समझ में आ रहा है बेटा? दो डबल बॉन्डेड वाले जो कार्बन हैं उसमें से एक जगह पे H जुड़ा, दूसरी जगह पे OH, सिंपल। लेकिन ये मैंने जो समझाया उसकी मैकेनिज्म समझाई। ठीक है, फिर इसके एग्जांपल देखते हैं अपन। अगर यहाँ पे रिएक्टेंट के तौर पे सिंपल मैं अगर लिखूँ तो इथीन अगर होता रिएक्टेंट के तौर पे, इथीन में H2 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl और H2SO4, तो एज अ प्रोडक्ट के तौर पे मिलता इथेनॉल, CH3CH2OH। इथीन का दूसरा नेम है इथिलीन, उसमें से बिना इथेनॉल या तो इथाइल अल्कोहल। ओके,
सेम यहाँ पे अगर साइक्लोहेक्सीन होता, साइक्लोहेक्सीन, तो प्रोडक्ट के तौर पे मिलता साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके, हाँ यहाँ पे कभी कभार H प्लस शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग भी होता है, जो मैंने 10th चैप्टर में सिखाया था, ठीक है, हाइड्रोहेलोजिनेशन के दौरान। तो ऐसे मार्कोवनिकॉफ रूल भी यहाँ पे ऑबे होता है ना बेटा। ये जो फर्स्ट है रिएक्शन, वो इट फॉलोज मार्कोवनिकॉफ रूल। ओके, तो अगर यहाँ पे प्रोपीन होता, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, और मैंने H2 ऐड किया डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, तो एज अ प्रोडक्ट के तौर पे मिलता प्रोपेन-टुऑल, क्योंकि H प्लस जुड़ेगा टर्मिनल पोजीशन पे, सो दैट सेकेंडरी कार्बोकैटायन विल बी ऑब्टेन एंड एज अ फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा प्रोपेन-टुऑल। यहाँ पे मार्कोवनिकॉफ रूल हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि इन H2O H plus and OH minus ion. OH minus ion means higher electronegative ion attached with less hydrogen containing carbon of double bond. So propane-2-ol is my major product here. Okay. उसके बाद सेकेंड मेथड, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इट फॉलोज एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। ओके, उसमें अपन लेंगे डाईबोरेन BH3 ट्वाइस या तो B2H6। डाईबोरेन ब्रेक होगा तो बोरेन मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ बोरेन BH3। ओके, अब ये बोरेन प्रोपीन के 3 मॉलिक्यूल का रिएक्शन कर डालेगा। बोरेन के अंदर से हाइड्रोजन H-1 अटैच विथ सेकेंड नंबर कार्बन हियर, सो दैट CH3CH2CH2 propyl group, normal propyl group will be obtained. There were 3 propene and 3 hydrogen, तो 3 propyl group will be obtained and बोरोन की जो 3 वैलेंसी होगी, इसके साथ ये 3 प्रोपाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। सो एज ए इंटरमीडिएट के तौर पे अपने को मिलेगा ट्राई प्रोपाइल बोरेन CH3CH2CH2 थ्राइस B, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ट्राई प्रोपाइल बोरेन का ऑक्सीडेशन होगा अभी, उसमें से मिलेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन होके ट्राई प्रोपाइल बोरेट। ट्राई प्रोपाइल बोरेट मीन्स बोरोन के साथ O और O के साथ फिर प्रोपाइल, इसको बोलते हैं ट्राई प्रोपाइल बोरेट। ठीक है, एंड फिर 3OH जो मैंने लिखे है यहाँ पे, ये 3OH ये कार्बन के साथ जुड़ेगा यहाँ पे, ये एक OH मैंने यहाँ पे बताया, ऐसे दूसरा OH इधर, तीसरा OH इधर, एंड BO3-3 बोरेट आयन विल बी ऑब्टेन एज वेल एज। तो प्रोपेन-1-ऑल इज माई प्रोडक्ट, 3 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन-1-ऑल एंड प्लस BO3-3 बोरेट आयन। ओके, उसको अगर इन शॉर्ट लिखना हो सिंपली तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। देखो, ये तो मैंने पूरी मैकेनिज्म समझाई, लेकिन अगर शॉर्ट में लिखना हो तो ऐसा लिख सकते बेटा, मार्कोवनिकॉफ से उल्टा हुआ यहाँ पे। इसके पहले वाली जो मेथड थी उसमें क्या हुआ था, प्रोपीन में से प्रोपेन-2-ऑल मिला था डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर में, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर में क्या हुआ, पहले स्टेप में हाइड्रोबोरेशन करवाया हमने, दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन, एज अ फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला प्रोपेन-1-ऑल। मार्कोवनिकॉफ से उल्टा हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकेंड मेथड, जैसे कि मैंने आगे डिस्कस किया, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O कंटेनिंग कंपाउंड हमारे पास 4 है यहाँ पे, जिसमें से हम अल्कोहल बना सकते हैं। एक है अल्डिहाइड RCHO, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो RC डबल बॉन्ड OH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर, या तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड वाटर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो, या तो निकल प्लेटिनम पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन गैस, जिसको आप कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हो। रिमेंबर MCQ के लिए, 1 molecule of lithium aluminum hydride or sodium borohydride can reduce 4 molecule of aldehyde or ketone. Okay.
एक मॉलिक्यूल के लिए कितने चाहिए होंगे? 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स. 1 hydrogen atom came from lithium aluminum hydride and another hydrogen atom came from H2O. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म, डायरेक्ट हम प्रोडक्ट के ऊपर सोचेंगे. तो क्या होगा? 1 हाइड्रोजन एटम कनेक्ट विथ कार्बन, दिस कार्बन, carbonyl carbon, and another hydrogen connect with O. So what happen? R CH2OH. It means 1 degree alcohol. Okay beta. Aldehyde gives 1 degree alcohol on reduction. Okay, reduction by this reducing agent. If you use HCHO, methanol, it will gives you methanol. अगर आपने इथेनॉल यूज़ किया है एसिटाल्डिहाइड, तो एज अ प्रोडक्ट के तौर पे आपको मिलेगा इथेनॉल. प्रोपेनॉल तो प्रोपेनॉल. ठीक है. अगर आपने बेंजाल्डिहाइड इस्तेमाल किया है बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजाल्डिहाइड, तो एज अ प्रोडक्ट के तौर पे अपने को मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल या तो फिनाइल मिथेनॉल. ओके. सिमिलरली कीटोन, कीटोन में भी CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से कीटोन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल. व्हाट हैपन? 1 हाइड्रोजन कंबाइन विथ कार्बन, another hydrogen combined with O, double bond will be converted into single bond. Okay, so it is one kind of addition reaction. कीटोन कन्वर्ट इनटू 2 डिग्री अल्कोहल. अगर हमारे पास कीटोन के तौर पे प्रोपेनोन होता है, एसीटोन, तो एज अ प्रोडक्ट प्रोपेन टू ऑल हमें ऑप्टेन होता. ठीक है ना बच्चों. अगर ब्यूटेन टू ऑन होता तो ब्यूटेन टू ऑल, जितने कार्बन का कीटोन होगा उतने ही कार्बन का हमें क्या मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल. सिंपल है. अगर हमारे पास फिनाइल इथेन वनॉल होता, इथेन वनॉन या तो एसिडोफिनॉन, तो एज अ प्रोडक्ट के तौर पे हमें ये मिलता 1 फिनाइल इथेन वनॉल, 1 फिनाइल इथेन वनॉल. ठीक है बच्चों. कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका रिडक्शन करवाने से अपने को मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल. याद रखना. हाँ, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए अपन सोडियम बोरोहाइड्राइड को इस्तेमाल नहीं कर सकते. यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चलेगा या तो डाइबोरिन B2H6 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान सॉल्वेंट. तो ऑन रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वी रिक्वायर 4 हाइड्रोजन. ओके. व्हाट हैपन? 2 हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को लेके भाग जाएंगे. मतलब के ऑक्सीजन विल बी एलिमिनेट, ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट आउट and H2O will be formed. 2 hydrogen goes inside. ओके. आ रही बात समझ में? तो R CH2OH, आप समझ रहे हो? ऑक्सीजन निकलेगा और उधर 2 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे. तो क्या हुआ? R CH2OH. ओके. सिमिलरली जो मैंने पहले एल्डिहाइड में बताया वही था ही. अगर आपके पास एज अ रिएजेंट के तौर पे मीथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड है, तो एज अ प्रोडक्ट के तौर पे आपको मिलेगा मीथेनॉल. अगर आपके पास इथेनोइक एसिड है एज अ रिएजेंट के तौर पे, तो आपको प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा इथेनॉल. प्रोपेनोइक एसिड है तो प्रोपेनवानॉल, और बेंजोइक एसिड है अगर एज अ रिएजेंट बेंजोइक एसिड, तो एज अ प्रोडक्ट के तौर पे आपको मिलेगा फिनाइल मिथेनॉल या तो बेंजल अल्कोहल. ओके. ईस्टर के रिडक्शन के लिए भी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हमें जरूरत पड़ेगी. वो प्रोवाइड होंगे रिड्यूसिंग एजेंट में से. उसमें से क्या होगा? 2 हाइड्रोजन कंबाइन विथ कार्बन, 1 हाइड्रोजन कंबाइन विथ O, एंड यहाँ से ब्रेकअप होगा मॉलिक्यूल का, एंड अनदर हाइड्रोजन कंबाइन विथ दिस O. तो व्हाट हैपन? R CH2OH, this is one alcohol, primary alcohol, and another molecule of alcohol R-OH from this side, right hand side, R-OH from left hand side, RCH2OH. It means from reduction of ester we will get mixture of 2 alcohol. Okay. तो ये याद रखना बेटा. 4 different मेथड हमने बताई. रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. देन तीसरा प्रिपरेशन है, थर्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX और ArMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अपन करवाएंगे अल्डिहाइड या तो कीटोन के साथ.
We know in aldehyde and ketone, C double bond O, carbonyl group is present. In carbonyl group, carbon is partial positive, O is partial negative. What happened in Grignard reagent compared to carbon? Magnesium have less electronegativity. That's why magnesium become partial positive, alkyl group or aryl group become partial negative. It have higher electronegativity than magnesium. That's why this portion R minus act as a nucleophile. Nucleophile attack on the carbon. So this reaction is one kind of nucleophilic addition reaction that we will see in the 12th chapter, aldehyde ketone. This is one kind of nucleophilic addition reaction. This is a characteristic reaction of aldehyde and ketone. Okay. So what happened? R minus attack on the carbon, carbonyl carbon. Pi bond will be break, and negative charge and extra electron of oxygen will be donated to MgX, so that this kind of intermediate will be obtained. क्या होगा समझ में आया? R माइनस कहाँ पे जुड़ेगा? कार्बन कार्बन पे, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है. O के साथ डबल बॉन्ड था, वो सिंगल बॉन्ड हो गया, और O के साथ कौन जुड़ा? MgX. यहाँ पे ये साइड पे कौन हो सकता है? अगर दोनों हाइड्रोजन हुए यहाँ पे तो इट इज़ नोन एज अ फॉर्माल्डिहाइड, मिथेनॉल. अगर एक हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन की चेन है कोई भी, तो अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड. अगर यहाँ पे दोनों कार्बन की चेन है तो इट इज़ नोन एज अ कीटोन. ठीक है. तो वेदर इट कैन बी फॉर्माल्डिहाइड, इट कैन बी अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड, और इट कैन बी कीटोन. ओके. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से क्या मिला? इंटरमीडिएट. फिर इंटरमीडिएट का क्या होगा? हाइड्रोलिसिस बाय वाटर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम. व्हाट हैपन? H प्लस जो है वो O के साथ जुड़ेगा, MgX बाहर आएगा, और OH के साथ जुड़ के MgOHX बनाएगा. तो RCOH इज नोन एज अल्कोहल, वेदर इट कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. अगर यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों जगह पे हाइड्रोजन हो गया तो RCH2OH, उसको अपन बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल. और 1 डिग्री अल्कोहल कब बनेगा? जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होगी फॉर्माल्डिहाइड के साथ. फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हुई एंड हाइड्रोलिसिस, तो एज अ फाइनल निपज प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा. सपोज करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मेरा CH3MgBr और फॉर्माल्डिहाइड है, तो प्रोडक्ट के तौर पे सोचिए, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में कितना कार्बन है? 1. फॉर्माल्डिहाइड में है 1 कार्बन, तो टोटल मुझे 2 कार्बन कंटेनिंग इथेनॉल मिलेगा. अगर मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा है CH3CH2MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड फॉर्माल्डिहाइड का रिएक्शन होगा फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस, तो फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे प्रोपेन वनॉल मिलेगा मुझे, प्रोपेन वनॉल. ठीक है. अगर मेरा रिएजेंट C6H5MgBr होगा, अगर C6H5MgBr एंड फॉर्माल्डिहाइड, तो एज अ फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे मुझे C6H5CH2OH मिलेगा, फिनाइल मिथेनॉल या तो बेंजाइल अल्कोहल. ठीक है बच्चों. तो ये लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए. एग्जाम्पल्स आप फंक्शनल ग्रुप से याद रखिएगा, रट्टा मत लगाइएगा. ये जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक में जो रिएक्शन गिवन है उसी को बेस बना के क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा जरूरी कतई नहीं है. ठीक है. लॉजिक आपके क्रिएट होना चाहिए. अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड के साथ होगी तो एज अ प्रोडक्ट के तौर पे 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल हमें मिलेगा. जैसे कि मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने पहले बताया वैसे ही मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर होता, और कीटोन नहीं, अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड इथेनॉल होता, CH3CHO इथेनॉल, तो इधर 1 कार्बन इधर 2 कार्बन, प्रोडक्ट के तौर पे मुझे मिलता प्रोपेन-2-ऑल. अगर ऐसा होता CH3CH2MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 2 कार्बन है, इस अल्डिहाइड में भी 2 कार्बन है, तो एज अ प्रोडक्ट के तौर पे मुझे मिलता ब्यूटेन-2-ऑल. ठीक है बच्चों. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कीटोन के साथ अगर होती है CH3COCH3 एसीटोन या तो प्रोपेनॉन, तो एज अ फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे क्या होगा बच्चों? टर्शरी अल्कोहल मिलेगा. और ये टर्शरी अल्कोहल का नेम क्या होगा? इधर से अपन नेम की शुरुआत करेंगे 1 2 3 4. 2 मिथाइल ब्यूटेन-2-ऑल. अगर ऐसा होता तो 1 कार्बन प्लस 3 कार्बन गिव्स 4 कार्बन कंटेनिंग 3 डिग्री अल्कोहल, 2 मिथाइल प्रोपेन-2-ऑल.
टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए बेटा, एग्जाम्पल कोई भी हो लॉजिक दिमाग में बिठाइएगा। इसके बाद जो टॉपिक है वो आई थिंक सिलेबस में से निकल चुका है गुजरात बोर्ड की एनयू बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और मैंने अपने यूट्यूब के वीडियो में शुरुआत में वो सब रिएक्शन कंसिडर ऑलरेडी कर दी थी, लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ बोर्ड के जो 70% सिलेबस को कंसिडर करते हुए देख रहे हैं। तो 3 प्रिपरेशन है अल्कोहल की हमारी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। उसके बाद हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज अ कार्बोलिक एसिड, ओके। In 19th century, phenol is prepared from coal tar. Nowadays, in laboratory and industrially, it is prepared from benzene and benzene derivatives from the following method. In our textbook, there were 4 different method is given. Okay. सबसे पहले वाली जो मेथड है उसको बोलते हैं डाउ प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन के हेलोएरिन के साथ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। SN रिएक्शन का, SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हाँ, हेलोएरिन में SN1 रिएक्शन तो होती ही नहीं है, वो मैंने 10th चैप्टर में सिखाया था। एज वेल एज SN2 होगा लेकिन स्लोली होगा, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर भी हायर है और प्रेशर भी हायर है। एट विगोरियस कंडीशन रिएक्शन विल बी ऑकर। OH minus is my nucleophile here. It will produce phenol, but before phenol we get sodium phenoxide as an intermediate, because we know phenol is acidic and NaOH is basic, so salt will be produced, sodium phenoxide will be produced as an intermediate, and HCl एसिडिक मीडियम में सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे क्या देगा, फिनॉल। तो दिस इज द डाउ प्रोसेस, ओके। हाँ, इन द डाउ प्रोसेस एज अ साइड प्रोडक्ट डाईफिनाइल ईथर या तो फिनॉक्सीबेंजीन हमें मिलेगा, ठीक है। ये दोनों जो इंटरमीडिएट बना हुआ है वो एक्सेस क्लोरोबेंजीन के साथ, बचे हुए क्लोरोबेंजीन के साथ अगर रिएक्शन कर ले तो अनवांटेड प्रोडक्ट डाईफिनाइल ईथर या तो फिनॉक्सीबेंजीन हमें देगा, ठीक है। तो ये डाउ प्रोसेस की थोड़ी लिमिटेशन है। उसको उसको ना बनाने के लिए क्या करेंगे अपन के लॉ शेडर का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। इनिशियली रिएक्शन मिक्सचर में सोडियम फिनॉक्सीबेंजीन जो मैंने लिखा था डाईफिनाइल ईथर, वो इनिशियली ले लेंगे, तो ये प्रोडक्ट फिनॉल एज अ मेजर क्वांटिटी में मिलेगी। फिनॉल का प्रिपरेशन का दूसरा मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में BSA, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है वो 11th स्टैंडर्ड में आ चुका था। बेंजीन का सल्फोनेशन हमने करवाया, सल्फोनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। H2SO4 में से, फ्यूमिंग H2SO4 में से SO3H+ इज माई इलेक्ट्रोफाइल। इट अटैक ऑन द बेंजीन रिंग एंड H+ बाहर आएगा, H+ और OH माइनस H2 बनाएगा। SO3H+ इज माई इलेक्ट्रोफाइल, वो बेंजीन साइकिल के साथ जुड़ेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। उसको बेस के साथ NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। NaOH के साथ रिएक्शन करवाया तो एज अ इंटरमीडिएट हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, और उसको HCl के साथ, जैसे मैंने ऊपर लिखा था आपकी टेक्स्ट बुक में H+ लिखा हुआ है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एरो किया है। फिर उस 2 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में NaOH है, दूसरे स्टेप में HCl, दोनों स्टेप को एक में ही लिख दिया है, ठीक है। तो एज अ फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा फिनॉल। फिर थर्ड प्रिपरेशन है फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन या तो बेंजीन एमाइन C6H5NH2, एनिलीन या तो बेंजीन एमाइन में रिएक्शन करवाएंगे अपन डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन के लिए NaNO2 + HCl या तो HNO2 नाइट्रस एसिड ले लेंगे, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विल बी ऑब्टेन, BDSC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ओके। फिर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का पानी वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, या तो डाइल्यूट एसिड HCl के साथ रिएक्शन भी करवा सकते हैं। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन विल बी लेफ्ट आउट, ओके। Cl कनेक्ट विथ HCl बनेगा, और ये OH जो है
वो बेंजीन साइकिल के साथ जुड़ेगा तो फिनॉल बन जाएगा। सही है। फोर्थ प्रिपरेशन को बोलते हैं क्यूमीन प्रोसेस। फिनॉल बनाने की सबसे अच्छी मेथड ये क्यूमीन, लास्ट वाली क्यूमीन प्रोसेस, क्योंकि ये चीपेस्ट भी मेथड भी है और इसमें जो साइड प्रोडक्ट मिलता है ना एसीटोन, वो यूज़फुल सॉल्वेंट भी है, उसको मिक्सचर में से दूर करना आसान भी है। ठीक है। उसमें बिगिनिंग रिएजेंट के तौर पे बेंजीन लेंगे। बेंजीन का सबसे पहले करवाएंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फॉर दैट यहाँ पे हमने लिया है प्रोपीन एंड H3PO4 कैटालिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। H3PO4 क्या प्रोड्यूस करेगा? H+। ये H+ जाएगा टर्मिनल पोजीशन पे और हमें मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल 2 डिग्री प्रोपाइल कार्बोकेटाइन या तो आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। यह आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बेंजीन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन निकालेगा, इसलिए हमें मिलेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्यूमीन। क्यूमीन की रिएक्शन करवाई एयर के साथ। एयर में O2 जो है वो यहाँ पे रिएक्ट करेगा। यहाँ पे 5% Na2CO3 का एक्वेस सॉल्यूशन लिया होगा एंड उसके साथ एयर में O2 जो है वो ये अल्फा कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। CH जो है, C और H के बीच में 2 ऑक्सीजन चले जाएंगे विच फॉर्म पैरोक्साइड, उसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपैरोक्साइड। एंड क्यूमीन हाइड्रोपैरोक्साइड की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाई तो CH3COCH3 एसीटोन विल बी लेफ्ट आउट एंड OH जो है वो बेंजीन साइकिल के साथ जुड़ जाएगा तो फिनॉल मिलेगा। तो ये रही 4 प्रिपरेशन, डिफरेंट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है बच्चों।